नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल पे आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जीके की टॉपिक वाइज सीरीज। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए जीके की टॉपिक वाइज सीरीज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज होगी इसमें कभी मैं हिस्ट्री का टॉपिक लाऊंगा, कभी ज्योग्राफी का, कभी पॉलिटी का, कभी इकोनॉमिक्स का और कभी साइंस का। ये क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे आप लोगों के साथ, और आप लोगों को इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे इस सीरीज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, तो आप लोग जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब ये वीडियो। पहला प्रश्न है आपके सामने। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमाना का खोज, स्केल का खोज कहाँ पे हुआ, ये बताना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे स्केल की खोज हुई थी? ऑप्शंस हैं कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या फिर चन्हूदड़ो। तो स्केल की खोज सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी लोथल में। ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसमें से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है, ये बताना है आपको। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी और उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। तो कौन सी उक्ति सही है, ये बताना है आपको। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था हड़प्पा सभ्यता में। और जो एक और पूजा किया जाता था वो था मातृदेवी की। मातृदेवी की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी, किस प्रकार की थी, ये बताना है आपको। सामाजिक पद्धति पढ़ा होगा आपने, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, जाति आधारित या फिर वर्ण आधारित। तो हड़प्पा की जो पद्धति थी वो थी उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए है सही उत्तर। समतावादी अर्थात सबको समानता प्रदान की गई थी। समानता का ध्यान रखा गया था इस पद्धति में। गरीबी और अमीरी का भेदभाव कम था। अगला प्रश्न है आपके लिए, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान के नाम से किसे जानते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या चन्हूदड़ो? तो सिंध का नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? अर्थात हड़प्पा सभ्यता का आकार बताना है आपको। ये त्रिभुजाकार थी, वर्गाकार थी, आयताकार थी या गोलाकार थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी इसका आकार था त्रिभुज के आकार का, ट्रायंगुलर पैटर्न में थी ये सभ्यता। त्रिभुजाकार सभ्यता थी ये। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, ये बताना है आपको। ये ऑप्शंस हैं, इसमें से बताना है कि किन किन राज्यों में कहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब में थी, दिल्ली में नहीं थी, राजस्थान में भी थी, बिहार में कोई प्रमाण नहीं मिला है, बंगाल में भी नहीं मिला और उड़ीसा में भी नहीं मिला है। तो यहाँ पे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात में भी पाए गए हैं इसके साक्ष्य, उड़ीसा और बंगाल में नहीं मिले हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इसमें पंजाब में है, हरियाणा में मिले हैं, राजस्थान में भी मिले हैं, गुजरात में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, सिंध में भी हैं और बलूचिस्तान में भी हैं। तो हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके लिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन है सुरकोटदा, बनावली, हड़प्पा या फिर कालीबंगा। तो घोड़े के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? घोड़े के अवशेष पाए गए हैं सुरकोटदा से। कालीबंगा से क्या मिले हैं? कालीबंगा से जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? जूते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं कालीबंगा से। ओके, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन या फिर कालीबंगा दोनों ही नाम से जाना जाता है इससे। और ये किस प्रदेश में स्थित है? तो बच्चों ये स्थित है
राजस्थान में। कौन से नदी के तट पे है? ये स्थित है घग्गर नदी के तट पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, किस प्रकार के निवासी थे ये? ग्रामीण, शहरी, यायावर या फिर जनजातीय? तो कैसे निवासी थे ये लोग? तो हड़प्पा सभ्यता आपको तो पता है कि ये ग्रामीण सभ्यता थी, नहीं थी ना ग्रामीण? कैसे थी? शहरी सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, और यहाँ पे नालियों का निर्माण बहुत ही अच्छे ढंग से किया हुआ था, घर पक्की ईंटों के बने होते थे, तो यहाँ के जो निवासी थे वो शहरी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसमें से सबसे पहले हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में कौन सी जगह खोज की गई थी? तो हड़प्पा ही था वह पहला स्थान जिसकी खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा था। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम था? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये था, मुख्य रूप से जो उत्कीर्णन हुआ था, जो ये सभ्यता स्थित थी वो मुख्यतः सिंधु नदी के किनारे ही थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपको बताना है कि कौन थे सबसे पहले खोजकर्ता। तो आपने नाम सुना होगा दयाराम सहनी का, डी सहनी जो थे ये सबसे पहले खोजकर्ता थे हड़प्पा सभ्यता के। इन्होंने कहाँ की खोज की थी? हड़प्पा की खोज इन्होंने ही की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जस्ट एक दो प्रश्न पहले मैंने आपको बताया है कि कहाँ से मिला है। तो क्या है सही उत्तर इसका? इसका सही उत्तर है कालीबंगा से। कालीबंगा से ये मिला है साक्ष्य। हल से जोते गए खेत हैं, तो बैल के बारे में इन्हें पता था, लेकिन गाय का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है ना, याद रखिएगा, गाय का जिक्र नहीं है हड़प्पा सभ्यता में। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है मोहनजोदड़ो, ये बताना है आपको। पंजाब, हरियाणा, सिंध या राजस्थान? तो कहाँ है भैया मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। और सिंध कहाँ है? सिंध है पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में सिंध स्थित है, वहीं पे है मोहनजोदड़ो भी स्थित। ओके। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? वृहत स्नानागार की बात हो रही है, कहाँ पाया गया है ये? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगन? तो वृहत स्नानागार पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में ही पाए गए हैं वृहत स्नानागार। देखते हैं अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? आपको बताना है कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा या लोथल में से कौन सा स्थल गुजरात में था? तो ये जो लोथल जो था ये था गुजरात में स्थित। कौन सा नदी के किनारे था ये था भोगवा नदी के किनारे स्थित। और बाकी शहरों के बारे में जान लेते हैं। कालीबंगा बार बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राजस्थान में। रोपड़ पंजाब में। और हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा अब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, इसमें से किस नाम से जानते हैं मोहनजोदड़ो को, ये बताना है आपको। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1922 ईस्वी में। किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने की थी, रखालदास बनर्जी ने। और इसे जाना जाता है मृतकों का टीला के नाम से। ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का सही उत्तर, माउंट ऑफ डेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। वही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सबसे ज्यादा कौन से पशु का उत्कीर्णन हुआ है सैंधव स्थल पे, ये बताना है आपको। शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किसका सबसे ज्यादा उत्कीर्णन हुआ है? तो जो सबसे ज्यादा उत्कीर्णन हुआ है वो हुआ है बैल का। किसका हुआ है? बैल का। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, बताइए आप लोग। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा क्या? सही उत्तर हड़प्पा नहीं, हड़प्पा तो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है और चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान में है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इन तीनों स्थलों में से कोई भी भारत में स्थित नहीं है। भारत में जो प्रमुख स्थल स्थित हैं वो हैं लोथल, कालीबंगन, रोपड़, ये सारे के सारे प्रमुख स्थल हैं जो कि भारत में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है,
सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको, गलत बताना है कौन सा है। ऑप्शन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी, पता है आप लोगों को, शहरी सभ्यता थी ये, और यहाँ पे जो नालियां थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, क्रॉस बनाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन गलत है। लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, लोगों को कांस्य के बारे में जानकारी थी। कांसा जो कि क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है ना, तो इसके बारे में लोगों को जानकारी थी। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल मातृदेवी की पूजा की जाती थी। और व्यापार और वाणिज्य जो था वो उन्नत दशा में था, क्योंकि ये सभ्यता शहरी सभ्यता थी, तो व्यापार और वाणिज्य बहुत ही उन्नत दशा में था। ऑप्शन नंबर बी हुआ हम लोगों के इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, चिनाब, सतलज, सिंधु या रावी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। तो रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ स्थित है पंजाब में। कहाँ पे है? रोपड़ स्थित है पंजाब में। और किस नदी के किनारे, अब तो बता दो आप लोग। तो ये स्थित है सतलज नदी के किनारे। चिनाब, सिंधु और रावी जो है ये पाकिस्तान में बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न ये रहा, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आपको हड़प्पा सभ्यता के उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिमी सीमा के बारे में बताना है। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो हड़प्पा, इसका जो उत्तरी सीमा थी वो थी माडा जो कि स्थित है जम्मू में। दक्षिणी सीमा थी महाराष्ट्र में दैमाबाद में। पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी सीमा थी सुत्कागेंडर बलूचिस्तान में। यहाँ जो सही ऑप्शन है वो यही 4 हैं। ऑप्शन नंबर ए हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। तो कैसा लगा आपको हमारे इन प्रश्नों का संग्रह? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ ही इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो जाएंगे रेगुलर बेसिस पे टॉपिक वाइज, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे।